Hello everyone, welcome to your own channel Mission 100. I'm Katini and today we'll start with the next letter of legal terms, that is letter F. So let's start. Our first letter is fact. Fact का मीनिंग क्या होता है? फैक्ट का मीनिंग होता है अ सर्कमस्टांस और इंसिडेंट रिलेटिंग टू अ केस विच इज़ बीइंग हर्ड. फैक्ट क्या होता है? फैक्ट जो होता है वो क्या होता है, एक इंसिडेंट होता है उस केस से रिलेटेड जो कि हुआ होता है. ठीक है, फैक्ट्स का अगर हिंदी में मतलब लेंगे तो वो उसका मतलब है तथ्य. ठीक है, फिर अब आएगा फैक्ट इन इशू. ठीक है, और मेन. फैक्ट इन इशू, मेन. अब आएगा इसका मीनिंग, देख लो. मीनिंग होगा दोज फैक्ट्स विच मस्ट बी प्रूव्ड बाय द पार्टी मेकिंग एन एलिगेशन. इसका मतलब है, देखो केस चल रहा है. ठीक है, अब हम ले लेते हैं केस चल रहा है. कौन से दो लोग हैं? एक हो गया केस चल रहा है दो पार्टीज़ के बीच में. एक है ए और दूसरी है बी. ए ने बी के ऊपर एलिगेशन लगाया. एलिगेशन मतलब इल्ज़ाम लगाया ए ने बी के ऊपर. ठीक है, इसने क्या किया, इसने एलिगेशन लगा दिया. एलिगेशन लगाया ए ने बी के ऊपर कि जी जो बी है उसने कंपनी के साथ फ्रॉड किया. ठीक है, अब बी कहता है, बी बोलता है ए को कि मैंने नहीं किया, कि बी बोलता है कि उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो एज अ फ्रॉड कंसिडर हो पाए. पर ए क्या करता है, ए जितने भी फैक्ट्स हैं सारे बी के अगेंस्ट ले आता है. तो किसको फेवर चला गया? बी को फेवर हो गया. तो जो फैक्ट्स ए ने बी के अगेंस्ट प्रूव करे, ठीक है, बी के अगेंस्ट प्रूव करे, वो हो गए, उनको कहा जाता है फैक्ट इन इशू में. ठीक है, देख लो. ए ने बी के ऊपर क्या लगाया? एलिगेशन लगाया. एलिगेशन का मतलब इल्ज़ाम लगाना. ए ने बी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि बी ने क्या किया है, बी जो है वो फ्रॉड है. ठीक है, उसने कंपनी को चीट किया है. बी कहता है भाई मैंने तो नहीं किया. ठीक है, बी बोलता है जी हमने तो नहीं किया. फिर ए जो है, ए सारे फैक्ट्स बी के अगेंस्ट ले आता है. ए क्या करता है, ए फैक्ट्स इकट्ठे करता है बी के अगेंस्ट और उसको कहाँ शो करता है? कोर्ट के अंदर. ठीक है, ये सारे फैक्ट्स ए ने बी के अगेंस्ट करे. ठीक है, फैक्ट्स गए जी कोर्ट में जज के सामने. तो और बी क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि बी ने फ्रॉड किया है. ठीक है, तो उसके ऊपर क्या लगा, तो हम इस सिचुएशन को कहेंगे फैक्ट एंड इशू मेन. ठीक है, फेम कोर्ट. फिर आएगा, इसका क्या मतलब होता है, चलो देखते हैं. फेम कवर्ट. ठीक है, कोर्ट नहीं है, कवर्ट है. तो या इसका मतलब होता है मैरिड वुमेन. क्या मतलब होता है? मैरिड वुमेन मतलब शादीशुदा औरत. फिर आएगा फेंस. फेंस क्या होता है? फेंस होता है एनी टाइप ऑफ बैरियर. फेंस का मतलब है एनी टाइप ऑफ बैरियर, किसी भी तरीके का बैरियर होना. ठीक है, अब आएगा, अब नेक्स्ट वर्ड है फैकल्टी. फैकल्टी पे आते हैं हम. फैकल्टी क्या होती है? फैकल्टी का मतलब होता है डिपार्टमेंट. ठीक है, बोलते हैं कॉलेज में काफ़ी सारी फैकल्टीज़ हैं, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट है कॉलेज में. ठीक है, जैसे लाइब्रेरी के लिए अलग एक डिपार्टमेंट है, फिर इंग्लिश टीचर्स का अपना एक अलग स्टाफ रूम का है, या फिर अपना एक अलग डिपार्टमेंट है जहाँ पर सिर्फ इंग्लिश टीचर्स बैठती हैं. तो ऐसे फैकल्टी का मतलब डिपार्टमेंट. फैमिली क्या होती है? फैमिली क्या होती है भाई? फैमिली में तो आप लोग भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, हमारी भी फैमिली है, सबकी फैमिली होती है. पर हम वैसे नहीं लिखेंगे ना, तो डेफिनेशन देख लेते हैं फैमिली की. फैमिली किसे कहते हैं? सोशल यूनिट यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल अडल्ट लिविंग इन वन हाउस होल्ड एंड केयरिंग फॉर देयर चिल्ड्रन. देखो फैमिली क्या होती है, अब इसमें डेफिनेशन में है, फैमिली जो है एक सोशल यूनिट होती है जिसके अंदर एक मेल होता है और एक फीमेल होती है. ठीक है, जो एक साथ रहते हैं एक घर के अंदर. ठीक है, और क्या करते हैं? अपने बच्चों की देखभाल करते हैं. फ़ाइन, ऑफ कोर्स यार, मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा सबके घर में मम्मी पापा होंगे, तो वो क्या करते हैं?
वो अपने बच्चों का ध्यान ही रखते हैं ना घर के अंदर। तो जब मेल और फीमेल मिलके अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं तो उसको एक फैमिली कंसिडर करते हैं। फाइन। अब आता है FOB कॉन्ट्रैक्ट। ये होता है फ्री ऑन बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फ्री ऑन बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इसकी फुल फॉर्म है FOB की। यहाँ लिख देती हूँ, आप लोग लिख लो। फ्री ऑन बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये FOB की, ठीक है, ये भी इसी का पार्ट है। अब क्या होता है, फाइन क्या होता है? फ़ाइन होता है पेनल्टी लगना। फ़ाइन मतलब भाई कुछ गलत काम करोगे तो फ़ाइन ही पे करोगे ना, अवार्ड थोड़ी दिया जाएगा उसके बदले। अब हम ना छोटे छोटे होते हैं ना, तो स्कूल में क्या होता है, स्कूल में जब इंग्लिश नहीं बोलते ना बच्चे, तो टीचर्स क्या करती हैं, टीचर्स कहती है, स्पेशली इंग्लिश टीचर्स बोलते हैं कि क्या कहते हैं, अगर तुम इंग्लिश नहीं बोलोगे ना, जिस बच्चे ने इंग्लिश की क्लास में हिंदी बोली उसको 2 रुपये फ़ाइन लगेगा। तो बेसिकली जो फ़ाइन होता है ना, वो मॉनेटरी पेनल्टी होती है, पेबल जिसको हम पे करते हैं ऑन कन्विक्शन, जो हमने गलत काम किया होता है उसके बेस पे। यूजुअली होता है कि टीचर्स जो होती हैं जूनियर सेक्शंस में यही करती हैं क्लासरूम में कि आप जो बच्चा इंग्लिश नहीं बोलेगा उसको 2 रुपये 10 रुपये, कभी कभी तो बोलते हैं बेटा 50 रुपये पेनल्टी लगा देंगे, और वो पेनल्टी ली भी जाती है। और फिर उससे क्या होता है, वो जो पेनल्टी लगती है ना, उससे जो क्लासरूम का डिस्प्ले बोर्ड है उसके चार्ट पेपर्स और वो सारा सामान आता था। ठीक है, हुआ होगा, सबके स्कूल्स में होता है। अब देखते हैं फ़ाइन की अब एक प्रॉपर डेफिनेशन। मॉनेटरी पेनल्टी पेबल ऑन कन्विक्शन। ठीक है, कोई भी मॉनेटरी पेनल्टी जो पे की जाती है किसी भी गलती को करने के बाद। ठीक है, कुछ गलत किया है तो पेनल्टी दो। जैसे अब एक रेड लाइट भी पार कर देते हो कई बार, सब बहुत लोगों ने किया होगा या देखा होगा कि रेड लाइट क्रॉस कर देते हैं बिना, रेड लाइट है और मतलब ये नहीं ध्यान देंगे कि रेड लाइट है, वो सीधा क्रॉस करके चले जाएंगे। तो फिर जब कटता है ना उनका, पेनल्टी लगती है जब उनके ऊपर कटती है, वो चालान कटता है जब, तब पता चलता है कि फ़ाइन पे करते हैं फिर। ठीक है, फिर आता है फोर्सेबल एंट्री। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अ क्राइम ऑफ एंटरिंग लैंड इन अ वायलेंट मैनर इन ऑर्डर टू टेक पोजेशन देयरफॉर। ठीक है, लिख लो जो लिख रहे हो इसको, द क्राइम ऑफ एंटरिंग लैंड इन अ वायलेंट मैनर, ठीक, इन ऑर्डर टू टेक पोजेशन देयरफॉर। बस इतना ही है इसका। अब आता है फॉरेंसिक। फॉरेंसिक क्या होता है? फॉरेंसिक बेसिकली होता है, ये है डेफिनेशन देख लो इसकी, लिख लो अगर जो लिख रहे हो। फॉरेंसिक इज रिलेटेड टू लीगल मैटर्स। फॉरेंसिक मेडिसिन known as medical jurisprudence deals with medical facts used in the interpretation of legal problem। देखो मैं ना स्पेलिंग बोल देती हूँ। फोरेंसिक इज़ बेसिकली रिलेटेड टू लीगल मैटर्स। ठीक है, पहले इतना लिखो, फोरेंसिक इज़ बेसिकली रिलेटेड टू लीगल मैटर्स। फिर उसके बाद लिखना है फोरेंसिक मेडिसिन्स नोन एज मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, JURIS, जूरिस्प्रूडेंस, PRUDENCE। ये स्पेलिंग हम लिख देती हूँ यहाँ पर, जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, ठीक, ये फॉरेंसिक की डेफिनेशन के उस पर लिख रही हूँ मैं। फॉरेंसिक, it is basically related to legal matters. Forensic medicine known as medical jurisprudence deal with medical fact used in interpretation of legal problems। ठीक है,
अब आता है जी हमारा फ्यूनरल एक्सपेंसेस। फ्यूनरल एक्सपेंस क्या होता है? देखो, reasonable expenses involved in burying a deceased person must be paid out of state prior to any other duty or debt। ठीक है, दोबारा सुनो। रीजनेबल एक्सपेंसेस इन्वॉल्व इन, देखो किसी को भी बरी करने के लिए, फ्यूनरल एक्सपेंस मतलब किसी की डेथ हो गई है तो उसको दफनाया जा रहा है या फिर जलाया जा रहा है, ठीक है। Reasonable expenses involved in burying a deceased person must be paid out of his estate prior to any other duty or debt। ठीक, अब आता है फाइंडिंग्स। फाइंडिंग्स का सीधा मतलब है कंक्लूजन ऑफ एन इंक्वायरी। ठीक है, फाइंडिंग का क्या मतलब है लिख देते हो, कंक्लूजन ऑफ एन इंक्वायरी। ठीक है, किसका मतलब है? फाइंडिंग का मतलब है। ठीक है, सो विद दिस आ लेटर एफ ऑफ लीगल टर्म्स एंड्स। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।